जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को तंत्र रहस्य से संबंधित वीडियो श्रृंखला की इस दूसरी वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा विषय है संकल्प कि साधना क्षेत्र में संकल्प और उसका महत्व क्या होता है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग तंत्र को एक अलग नज़रिए से देखें। आप लोग तंत्र को इस तरह से देखें कि ये कोई शक्ति साधना का मार्ग नहीं है, ये वो मार्ग है जो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में एक पुल का निर्माण करता है और किस तरह से आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन बनाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर ये साधकों के साथ देखा गया है कि एक व्यक्ति अगर साधना क्षेत्र में है तो उसका ध्यान केवल साधना क्षेत्र में ही रहता है, वो अन्य चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसके साथ में भौतिक जीवन में घटती हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संकल्प के बारे में। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी नियमों के महत्व के ऊपर, नियमों की सार्थकता के ऊपर और नियमों की आवश्यकता के ऊपर। सबसे पहले ये समझिए कि संकल्प आखिर है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका संकल्प खंडित हो जाता है और वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। उन लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या है संकल्प और क्या हमने खो दिया। जब एक व्यक्ति कोई संकल्प लेता है, संकल्प एक प्रकार का वचन होता है जो ईश्वर को दिया जाता है। व्यक्ति, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा कि आप इंसान को वचन दे करके भूल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप भगवान को वचन दे करके अगर उसे तोड़ देंगे वो समस्या है। और ऐसा नहीं है कि आप इंसान को वचन दे करके भूल जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं, इसमें आपका नुकसान है। कैसे है मैं समझाऊंगा आपको अभी। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक संकल्प क्यों जरूरी है एक साधना के अंदर, संकल्प लेने की सही विधि क्या है, और यदि आपके संकल्प बार बार खंडित हो जाते हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बताया कि संकल्प एक प्रकार का वचन होता है जो हम ईश्वर को देते हैं। उदाहरण के रूप में यदि मैं कोई साधना करने जा रहा हूँ तो मैं ये संकल्प लेता हूँ। अब ये संकल्प का विधान कहाँ से आया है साधनाओं के अंदर, साधना क्षेत्र में ये संकल्प का विधान कहाँ से आया है। ये विधान ऐसे आया है कि आपको दृढ़ निश्चयी बनाया जा सके। साधनाओं के संकल्प के माध्यम से आप दृढ़ निश्चयी बन सके, आप दृढ़ संकल्पी बन सके। और ये ना केवल साधना क्षेत्र में अपितु ये आपके भौतिक जीवन में भी आपको सहायता करता है। उदाहरण के रूप में अगर आप किसी व्यक्ति को कोई वचन देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर भरोसा किया है, वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करता है, इसीलिए उसने आपके वचन का मान रखा। लेकिन क्या होगा अगर आप अपना वचन तोड़ देंगे? वो व्यक्ति आपके साथ में कभी दोबारा आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। तो सोच के देखिए कि जब एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा तो ईश्वर आपके ऊपर भरोसा कहां से करेंगे। जब आप अपने संकल्पों को बार बार तोड़ेंगे, जब आप अपने संकल्पों को बार बार खंडित करेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर भरोसा कैसे कर पाएंगे। मैंने जैसे कि बोला कि संकल्प एक व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। ये संकल्प जरूरी नहीं है कि साधना क्षेत्र में ही लिए जाए। आप नॉर्मल जीवन में, दैनिक जीवन में भी अपने संकल्प लेते हैं। दैनिक जीवन में भी आप संकल्प लेते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई भी काम आप करते हैं तो आप कभी कभी होता है, बहुत लोगों के मन में ये भावना आती है कि आज मैं इस काम को खत्म करके जाऊंगा, ठीक है, या फिर ये अगर मेरे इस महीने का टारगेट है तो मैं इस महीने के टारगेट को इस तारीख से पहले पूरा कर दूंगा या करने की कोशिश करूंगा। इन केस अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपका जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो अचीव नहीं हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में कमी ढूंढने लगते हो कि कमी कहाँ रह गई थी। कभी कभी व्यक्ति साधनाओं के संकल्प खंडित होने का जो दोष है या फिर वचनों को खंडित करने का जो दोष है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर ही डाल देता है। उदाहरण के रूप में अगर साधना क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जिसने कोई संकल्प लिया, उसका वो संकल्प अगर खंडित हो जाता तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने संकल्प खंडित कर दिया, वो ये बोलेगा कि देवता चाहते ही नहीं थे कि मैं ये साधना पूरी करूं। सोच के देखिए ये भाव क्या कितना गलत है।
कि देवता नहीं चाहते कि मैं साधना पूरी करूं। अरे देवता क्यों नहीं चाहेंगे? आपने देवताओं का क्या बिगाड़ा है? तो ये छोटे छोटे संकल्प जो हम अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, ये संकल्प ही हमें हमारे साधनाओं को करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। क्योंकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है, आपके दिमाग में एक बात रहती है कि मैं जो काम सोचता हूँ वो काम मैं करता हूँ। ये एक प्रकार का संकल्प ही होता है, ये एक प्रकार का निश्चय ही होता है जो आपका मनोबल बढ़ाता है। और यदि आप संकल्प तोड़ते हैं तो आपका मनोबल कम होता जाएगा, आपको स्वयं में एक घृणा का अनुभव होगा, आपको स्वयं में ग्लानि का अनुभव होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं संकल्प भी अपना पूरा नहीं कर पाया। समस्या ये है कि आप लोग सीधा मगरमच्छ पकड़ने की कोशिश करते हो, आप लोग सीधा मगरमच्छ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। संकल्पों के खंडित होने का एक कारण ये भी होता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास इतना अधिक होता है कि उसका वो आत्मविश्वास कब उसके अहंकार में परिवर्तित हो जाता है उसको समझ ही नहीं आता। ये परिस्थिति मेरे साथ बनी थी, ये परिस्थिति मेरे साथ हुई थी। मैं इसीलिए इस बात को जानता हूँ कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं और जब हमारे सारे काम होने लग जाते हैं तो एक समय मन में भावना ये आ जाती है कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। ये भावना इतनी भयानक है, ये भावना इतनी विषैली है कि व्यक्ति कब अपना सर्वनाश कर बैठेगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा। यही वो भावना है जो हमें साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देती। कैसे? हम संकल्प लेते हैं कि मैं इस साधना को पूरा करूंगा, वो हम करते भी हैं, हम लोगों ने कितने संकल्प ऐसे पूरे भी किए हैं, लेकिन ये संकल्प को पूर्ण करने की भावना कब परिवर्तित होकर के अहंकार बन जाती है हमें पता नहीं चलता। देवी देवताओं को भक्ति स्वीकार है, देवी देवताओं को समर्पण स्वीकार है, देवी देवताओं को अहंकार स्वीकार नहीं है। क्योंकि एक साधना क्षेत्र में या भक्ति मार्ग में कह लीजिए एक बात बोली जाती है कि देवी देवता तब तक आपकी उंगली पकड़ करके आपके साथ चलेंगे जब तक कि आप अपने आप को बालक समझ करके उनके सामने समर्पित रहोगे। जब बड़े होने पर हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है, जब बड़े होने पर वो हमें गोद से उतार देती है तो देवी देवता फिर क्या ही कर सकते हैं। जब आप के मन में ये भावना आती है कि मैं इस साधना को करूंगा और मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा, मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मैं 51 दिन में इस साधना के इतने माला इस मंत्र की जाप करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये वो परिस्थितियां बना देती है कि व्यक्ति के साथ में ऐसी ऐसी परीक्षाएं उसकी होती हैं भौतिकता से संबंधित या फिर आध्यात्मिकता से संबंधित कि वो भयभीत होकर के या फिर परेशान होकर के साधना छोड़ देता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अहंकार की जो भावना है वो बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ज्यादा विषैली है। लेकिन इससे फिर बचने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे मैं अपने उस अंतिम पॉइंट को उठाऊंगा जहाँ पे मैंने ये बोला था कि संकल्प यदि व्यक्ति के खंडित हो जाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, और संकल्प यदि आपको पूरे करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके संकल्प खंडित हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि क्या पहले आप संकल्प लेते थे और वो पूरा करते थे? अगर हाँ, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपके संकल्प खंडित होने लगे हैं? इसका एक सीधा सा कारण है कि आपके मन में जो समर्पण की भावना थी वो समर्पण की भावना अब अहंकार में बदल चुकी है। ठीक है, उस परिस्थिति में अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो आपको संकल्प बालक बन करके लेना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे है कि हे माता, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने का इच्छुक हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा करें और मेरे इस जाप को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना मैं आपकी उपासना नहीं कर पाऊंगा। और यह सत्य है कि देवी देवताओं की पूजा और पाठ या साधना भी वहीं कर सकता है जिसके मन में, जिसको देवता खुद चुनते हैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए। हर व्यक्ति नहीं कर पाता, नहीं तो लोग ऐसे भी होते हैं जो महाकाल के दरवाजे पे जाकर के वहां से वापस आ जाते हैं। तो संकल्प यूं लीजिए कि मैं आपके इस मंत्र का जाप करने का इच्छुक हूँ या मैं आपके इस पूजा पद्धति को करने का इच्छुक हूँ। अब मैं अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली नहीं मानता कि आपकी पूजा कर सकूं। आप मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करिए, आप मेरी शक्ति बनिए
और मुझ पर अपना आशीर्वाद रखिए और मेरी इस जॉब को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिए। जब इस प्रकार से समर्पित होकर के आप अपने जाप को पूर्ण करवाने का उत्तरदायित्व देवताओं पर छोड़ देते हो तो निश्चित ही वो संकल्प पूर्ण होता है। क्योंकि आप संकल्प खंडित कर सकते हो, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी कोई देवता लेते हैं, यानी कि कोई जिम्मेदारी किसी देवता ने ली है, तो वो उसे अवश्य पूरा करते हैं। ये होता है कि आप संकल्प पूर्ण कैसे करें। दूसरी बात कि अगर आपके संकल्प कभी पूरे ही नहीं होते, ठीक है, अगर आपके संकल्प कभी पूरे ही नहीं होते, आप कोई भी संकल्प लेते हो छूट जाता है, उसको क्या करें? उस केस में क्या करें? उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए। छोटे छोटे संकल्प का मतलब कि 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, इस तरीके से संकल्प लीजिए और धीरे धीरे उस संकल्प की अवधि को बढ़ाते जाइए। जब इस तरीके से आप धीरे धीरे करके चलोगे तो एक समय आने के बाद में आप दीर्घकालिक साधनाएं जो होती हैं 108 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, इनको पूरा करने का आपको बल मिलेगा। और कोई भी संकल्प अगर आप लेते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप उस संकल्प को कम समय के लिए ही लीजिए, क्योंकि अधिक समय पर लेने के लिए आपके अंदर उतना आत्मिक बल होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी मैंने दुर्गा सप्तशती की साधना जो मैं करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग उस साधना को छोड़ चुके हैं, बीच में छोड़ चुके हैं, संकल्प तोड़ चुके अपना। उन लोगों के पास मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे, वो लोग ग्रुप में मैसेजेस नहीं कर रहे। तो संकल्प अगर आप लेते हैं तो उस संकल्प की अवधि को कम रखिए। और अगर आपके संकल्प पहले खंडित हो जाते थे, पहले पूर्ण हो जाते थे और अब खंडित होने लगे, तो आपको मैंने बता दिया कि संकल्प किस प्रकार से लीजिए। भाव का खेल है, सारा खेल भाव का है। भाव जितना शुद्ध होगा, भाव जितना सात्विक होगा, भाव जितना समर्पित होगा, उतने अच्छे तरीके से आप अपने संकल्पों को पूर्ण कर पाएंगे। संकल्प को खंडित करने का इतना भयानक दुष्परिणाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई संकल्प लेते हो तो आपके संकल्प में, आपकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। आप माता सरस्वती की प्रेरणा से ही आपको वाक सिद्धि मिलती है। आप माता सरस्वती की प्रेरणा से ही बोल पाते हो, शब्द मुंह से निकल सके, वो आशीर्वाद भी सरस्वती का ही है। तो अगर आप कोई संकल्प दे रहे हो, ले रहे हो, तो एक तरीके से आप माता सरस्वती का वचन ले रहे हो। और जब आप कोई संकल्प तोड़ रहे हो तो आप माता सरस्वती के वचन को ही तोड़ रहे हो। माता सरस्वती का अपमान माना जाता है, और किसी भी देवी देवता का अपमान जो है वो कोई स्वीकार नहीं करता। तो यही चीज़ें हैं और आप लोगों को समझनी पड़ेंगी इनके बारे में। आप बाकी मैं जितना मेरे को ज्ञान था, जितनी मेरी बुद्धि थी, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों की खुद की बुद्धि के ऊपर, खुद की समझ के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। क्या समझ में आया इस वीडियो से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।